Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो की. ये आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम पे फ़ायदा पहुँचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जान लेते हैं आज की खास डे के बारे में. आज है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. जो बच्चों से काम करवाया जाता है उसके अगेंस्ट का डे है आज. फिर हम बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की ओर. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है जो 47 समिट हुई है G7 की 2021 के अंदर उसके रिगार्डिंग. फ्रांस से वो करंटली होल्ड कर रहा है इसकी प्रेसिडेंसी G7 कंट्रीज़ की. और इसकी 47 जो समिट हुई है उसकी थीम रखी गई है बिल्ड बैक बेटर. और ये पहली बार है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें ये बताना है. हमारे ऑप्शन है 2 ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी है वो यूके होल्ड कर रहा है और इसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेकेंड टाइम पार्टिसिपेट करने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं इसके बारे में. इन्विटेशन दिया है यूके के प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ताकि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया जा सके. और ये होगी 12 और 13 जून को वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर. 12 जून आज है और 13 कल है, तो दोनों दिन चलेगी ये. फिर यूनाइटेड किंगडम है वो करंटली होल्ड कर रहा है इसकी प्रेसिडेंसी. ये मैंने आपको बता दिया G7 समिट की. और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ, इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका को भी गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में G7 समिट के अंदर बुलाया गया है. और ये सेकंड टाइम है, ये हमने आपको बताया है. फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है. इनमें से कौन से किले हैं जो महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड हैं? रायगढ़ फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, खांडेरी फोर्ट, या फिर टोरना फोर्ट. तो इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है, हमें ये बताना है. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी के सभी स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है. टेनेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर डाल दिया गया है, तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी देखी थी. चलिए देख लेते हैं इसके बारे में. ये कुछ ऐसे दिखाई देती है. और इसने, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने सबमिट किया था टेनेटिव सीरियल के अंदर जो नॉमिनेशन दिया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, जो 14 फोर्ट्स हैं फ्रॉम दी, जो कि 17th सेंचुरी के हैं, मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर की. और इसकी थीम रखी गई है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन दी महाराष्ट्र. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है. इनमें से कौन सी करेक्ट है किसके रिगार्डिंग? ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, जिसे हम AISHE बुलाते हैं, 2019-20 की है ये. इसके रिगार्डिंग हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ये एनुअली रिलीज़ की जाती है नीति आयोग के द्वारा. लास्ट 5 ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है. जो फीमेल है उनका इनरोलमेंट हुआ है हायर एजुकेशन के अंदर. फिर जेंडर पैरिटी इंडेक्स है GPI जिसे बोलते हैं. इसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर 2019-20 के अंदर फीमेल हैं वो इम्प्रूव हुई हैं एज़ कम्पेयर टू मेल के कंपेयर के अंदर. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हमें ये बताना है. फर्स्ट ओनली, सेकेंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी के सभी. हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी. नीति आयोग के द्वारा नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है. इसके बारे में देख लेते हैं. ये रिपोर्ट है जिसका नाम दिया गया है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019-20 के अंदर. इसने प्रोवाइड की है कि परफॉर्मेंस जिस इंडिकेटर्स रखे गए हैं इसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर कंट्री के अंदर. ये 10th है इस सीरीज़ की, ये 10th रिपोर्ट है इस सीरीज़ की जो एनुअली रिलीज़ की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा. फिर अगला क्वेश्चन है CHIME इंटरफेरोमेट्रिक रेडियो टेलीस्कोप है जो कहाँ पे लोकेटेड है, हमें ये बताना है. मोना किया हवाई के अंदर, सीरा निग्रा मैक्सिको के अंदर, एटकामा डेजर्ट चिली के अंदर, या फिर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर. तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी. आगे देख लेते हैं इसके बारे में. ये कुछ ऐसा दिखाई देता है. साइंटिस्ट और चिमे इन दोनों ने एक कोलैबोरेशन किया है. चिमे की फुल फॉर्म है कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट. इसके अंदर इंक्लूड किया गया है रिसर्चेज जो पुणे बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई थी. फंडामेंटल TIFR जिसे इन शॉर्ट बुलाते हैं हम, और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA. इन्होंने असेंबल किया है एक लार्जेस्ट कोलैबोरेशन
फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में, FRBs के बारे में टेलीस्कोप के द्वारा ये पहला FRB कैटलॉग है और ये लोकेटेड है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो इसके अंदर कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें बताना है। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। जो हमारा नागालैंड है और मणिपुर है इनके अंदर टाइगर रिजर्व हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं, जबकि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर टाइगर रिजर्व हैं। चलिए देख लेते हैं इनको। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर सिर्फ 3 ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं। चलिए उनको देख लेते हैं। आसाम के अंदर मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है और औरंग है। ये 4 जो टाइगर रिजर्व हैं वो आसाम के अंदर लोकेटेड है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन से लोकेटेड है? नामदफा, पाके या फिर पाकुई या फिर कामलांग, ये लोकेटेड हैं। और मिजोरम के अंदर आप देख सकते हैं कि सभी स्टेट्स के अंदर कौन कौन से रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं। हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाकी रिजर्व है, ये नामेरी है, ये काजीरंगा है, ये मानस है, ये औरंग है, ये धप्पा है, ये नामदफा है और ये कामलांग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन सभी स्टेट्स के अंदर, इन सभी मिनिस्ट्रीज के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट कर रही है चाइल्ड ट्रैक पोर्टल को? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर सपोर्ट किया गया है 24/7, मतलब कि 24 घंटे और 7 दिन इसके अंदर हेल्पलाइन सर्विसेज हैं वो चाइल्ड के जो चाइल्ड हैं डिस्ट्रेस के अंदर हैं उनके लिए अवेलेबल हैं। और ये सर्विस अवेलेबल हैं किसकी डेडिकेटेड नंबर, इसके अंदर डेडिकेटेड नंबर कौन सा दिया गया है? 1098, जिसके अंदर एक्सेस किया जाएगा जो चिल्ड्रन क्राइसिस के अंदर हैं और एडल्ट्स हैं। जो चिल्ड्रन हैं क्राइसिस के अंदर हैं और जो एडल्ट्स हैं उनके बिहाफ के ऊपर कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन हो इंडिया के अंदर, मतलब कि इंडिया के अंदर कहीं से भी यहाँ पे अगर फ़ोन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो यूज़ कर रही है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो कि एम्प्लॉयड है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और ये ट्रैक करेगी मिसिंग चिल्ड्रंस को किसकी हेल्प से? NIC की हेल्प से। आप समझ सकते हैं जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है। इसके द्वारा हमारा जो फेस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और पता चल जाता है उसको देखने से। आपको शायद पता भी होगा जैसे कि चाइना है उसके अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। वहाँ पे हमारे किसी भी देश को किसी को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है उसके फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा, क्योंकि उसके फेशियल रिकॉग्निशन को देखते ही उसका डेटा हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फिर ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनको भी ढूंढा जाएगा कंट्री के अंदर, उनकी फैमिलीज़ को वापस लौटाया जाएगा। और इमरजेंसी नंबर दिए गए हैं 1098 जो चिल्ड्रंस के लिए और 100 वो पुलिस के लिए। ये तो आई थिंक सभी को पता ही होगा। अगली स्टेटमेंट है इसको कंसिडर करना है घड़ियाल के रिगार्डिंग। गंगा रिवर है वो प्राइमरी हैबिटेट है घड़ियाल्स का। घड़ियाल्स हैं वो किसके IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है की लिस्ट के अंदर आते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। हमारा आंसर होगा ए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। घड़ियाल्स जिन्हें हम गेवियाल्स भी बुलाते हैं ये टाइप हैं एशियन क्रोकोडाइल्स के जो कि डिस्टिंग्विश किए जाते हैं उनकी लॉन्ग थिन स्नॉट्स के द्वारा। और क्रोकोडाइल्स हैं वो ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स होते हैं जिसके अंदर इंक्लूडिंग है क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, कैमियंस और भी काफ़ी सारे हैं। जो इंडिया के अंदर नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर नेचुरल हैबिटेट है फ्रेश वाटर का घड़ियाल्स का। और इनका प्राइमरी हैबिटेट है वो चंबल रिवर है जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। फिर सेकेंडरी हैबिटेट कौन सा है इसका? फिर है घाघरा, गंडक रिवर, गिरवा रिवर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, फिर रामगंगा जो कि उत्तराखंड में है, और सोन रिवर जो बिहार में है। फिर घड़ियाल्स हैं जिन्हें गेवियाल
ये इनका साइंटिफिक नेम है, उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर डाला गया है IUCN के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है हमें, जो टर्बिडिटी होती है उसके रिस्पेक्ट में बताना है हमें। ये मेज़र है जिसके अंदर जो वाटर बॉडीज़ के अंदर पार्टिकुलर्स हैं, जैसे कि जो सेडिमेंट्स होते हैं, प्लैंकटन होता है, या फिर ऑर्गेनिक हैं जो बाइक प्रोडक्ट्स हैं, उनको उनकी सैंपल्स लिए जाते हैं इसके अंदर और मेजर किया जाता है उसको। फिर ये कोज है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, जो स्लोप्स हैं उनकी कोलैप्सिंग हो सकती है, और फिर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल सकती हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ के अंदर से सैंपल लिए जा रहे हैं। जब वाटर के अंदर टर्बिडिटी बढ़ जाती है तो वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और धुंधला दिखाई देने लगता है, क्लियर नहीं रहता है, और इसके अंदर हायर कंसंट्रेशन हो जाती है लाइट ब्लॉकिंग पार्टिकल्स की। टर्बिडिटी के पीछे जो ड्राइविंग जो फोर्स है वो ग्रेविटी को माना जाता है, जो कि हायर डेंसिटी और सेडिमेंट्स जो टेम्परेली सस्पेंड हो जाते हैं फ्लूइड के अंदर। टर्बिडिटी करंट्स हैं वो ओकर हो जाती हैं अदर फ्लूइड्स जैसे कि वाटर के अंदर। अगर एक बार मोशन सेट हो जाता है तो टर्बिड वाटर है वो रशिश कर जाता है डाउनवर्ड, नीचे की ओर चला जाता है, और फिर ये चेंज करता है हमारी जो फिजिकल शेप है सी फ्लोर की। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिसे हम EES बुलाते हैं, ये कौन कौन से मेटल कंटेन करते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, क्रोमियम। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा डी। देख लेते हैं इसके बारे में। ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये इनके अंदर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हाई मटेरियल कंजप्शन होता है। जैसे कि मेटल्स हैं कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, जिंक, और इसके साथ साथ काफ़ी जो रेयर अर्थ के मेटल एलिमेंट्स हैं उनको भी यूज़ किया जाता है इनको बनाने में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसीडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। लास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन एडिबल ऑयल्स का, और हम सिर्फ 10% हैं, अब सिर्फ 10% डिमांड है वो हम इंपोर्ट्स के द्वारा, मतलब कि दूसरे देशों से मंगवाते हैं। और पाम ऑयल है वो एक मेजर शेयर करता है एडिबल ऑयल्स के अंदर, जिसके अंदर इंपोर्ट किया जाता है, मतलब कि पाम ऑयल है वो ज़्यादा मंगवाया जाता है इंडिया के अंदर। फिर मेजर सोर्स क्या है पाम ऑयल का, हम कौन सी कंट्रीज से मंगवाते हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड थर्ड। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। इनमें से सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सभी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेजिटेबल ऑयल्स की डिमांड है वो बढ़ गई है। वो कितनी रेंज के अंदर है, 23.48 टू 25.92 मिलियन टन्स हैं 2015-16 के अंदर, और 2019 वेजिटेबल ऑयल्स की रेंज है वो 23.48 से 25.92 मिलियन टन्स हो गई है 2015-16 से 2019-20 के अंदर। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये बड़ी है डिमांड, और डोमेस्टिक सप्लाई है इस पीरियड के अंदर वो बहुत ही कम देखने को मिली है, जो कि रेंज हमारी है 8.63 से 10.63 मिलियन टन्स के अंदर। तो आप समझ सकते हैं हमें कितना ज़्यादा पाम ऑयल या फिर एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाने की ज़रूरत पड़ी है। और मेजर सोर्सेज कौन कौन से हमारी, अर्जेंटीना, ब्राज़ील जो कि सोयाबीन ऑयल्स के लिए हैं, और इंडोनेशिया, मलेशिया जो कि पाम ऑयल के लिए हैं, और यूक्रेन और अर्जेंटीना है वो सनफ्लावर ऑयल। हम अर्जेंटीना और ब्राज़ील से सोयाबीन ऑयल मंगवाते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल मंगवाते हैं, और यूक्रेन और अर्जेंटीना से सनफ्लावर ऑयल मंगवाते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आज नहीं दूंगी, इसका कल आंसर मिलेगा आपको, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कलक्कड़ मुंदनथुराई ये टाइगर रिजर्व है जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका।
तो इसका आंसर आपको देना है, और जो कल क्वेश्चन था उसका आंसर गुजरात है। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड यू सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।